मिर्ज़ापुर तो आप सबको याद ही होगा दोस्तों। और मिर्ज़ापुर दिमाग में आते ही याद आता है मुन्ना भैया और कालीन भैया। और मुन्ना भैया का हमसे किया हुआ वादा कि वो अमर हैं। मुन्ना भैया को सीज़न 2 के एंडिंग में गोली लग चुकी है। अब हमें नहीं पता कि वो जिंदा बचेंगे या नहीं, पर टेंशन नॉट, वरी नॉट, मुन्ना भैया आ चुके हैं नया अवतार लेके इस सीरीज़ में, बिच्छू का खेल। मुन्ना भैया यानी कि दिव्येंदु शर्मा यानी कि इस सीरीज़ में अखिल श्रीवास्तव अपनी ज़िंदगी अपने पिता, जो कि दिल के तो अच्छे हैं पर बहुत ही ज़्यादा ठरकी हैं, के साथ आराम से काट रहे हैं अपनी ज़िंदगी। पर कुछ कांड हो जाता है और उस कांड को कवर अप करने के लिए उनके पिता को जेल की चार दीवारी में ख़त्म किया जाता है, खल्लास कर दिया जाता है और उसको ऐसा फ्रेम किया जाता है कि वो तो सुसाइड है। बस फिर क्या होता है, हमारी इस सीरीज का हीरो अखिल निकल पड़ता है अपने बाप के कातिलों से बदला लेने और शुरू हो जाता है उसका खेल, बिच्छू का खेल। इस सीरीज में विलन्स की लिस्ट बहुत ही ज़्यादा लंबी है। बाद में जैसे जैसे पर्दा उठता है पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिससे बनारस बन जाएगा बीजिंग, और उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हुआ है बहुत ही बड़ा करप्शन वाला कांड, और उसी कांड की चपेट में आ चुके हैं अखिल के भोले भाले पट्ठर की पापा और हो चुके हैं ऊपर वाले को प्यारे। और अब अखिल कैसे ये पर्दा फाश करेगा पब्लिक के सामने, और कैसे इतनी बड़ी विलन्स की लिस्ट जिसमें उसकी खुद की गर्लफ्रेंड का होमोसेक्सुअल बाप है, उसका सेक्स स्लेव है, और एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और पुलिस का तो है ही गुंडा राज। तो ये सब कैसे वो उभर के आएगा इस सीरीज़ में आपको पता चलेगा। तो ये तो थी इस सीरीज़ की पूरी प्लॉट लाइन, कहानी, मोह माया। अब मैं आपको बता देता हूँ इस सीरीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, ताकि अल्टीमेटली आप डिसाइड कर सके आपको ये सीरीज़ देखनी है या नहीं है। ये अवेलेबल है आल्ट बालाजी पे। हर एक एपिसोड 20-20 मिनट का है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, और स्क्रीन प्ले बहुत फास्ट है तो आपको ज़्यादा बोरियत नहीं होगी। तो इस सीरीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले इंस्पेक्टर के रोल में है जीशान कादरी। वो बहुत ही ऑसम है, और उनका और उनकी बीबी का एक ऐसा रिलेशन दिखाया है कि वो हर रोज़ मतलब हर रात को नए फोर्थ प्लेस डिस्कवर करते हैं, नए तरीके ढूंढते हैं, और वो जो ये हरकतें करते हैं उसकी वजह से इस सीरीज़ में थोड़ा सा ह्यूमर आ जाता है, और वो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इस सीरीज़ के लिए। जीशान के अलावा इस सीरीज़ का म्यूज़िक बहुत ही शानदार है। बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत औसम है। खासकर जो थीम सॉन्ग है, जब बिच्छू का खेल का टाइटल सॉन्ग आता है, वो बहुत ही अच्छा है, और बीच बीच में कुछ कुछ सीन्स में 70s का म्यूज़िक का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया है। तो अगर आप एक दो बार भी देखेंगे तो आपका फेवरेट हो ही जाएगा इसका BGM। और एक और बहुत ही प्यारा सीन है, मैं आपको पहले ही बता दूं, एक लाल चटनी वाला सीन बहुत ही शानदार है, वो देख के आपको मज़ा आ जाएगा। तो इधर पूरी वाट लगी पड़ी है, हज़ारों मर्डर्स हो गए हैं, अखिल की ज़िंदगी की वाट लगी पड़ी है, पर उसका बेस्ट फ्रेंड अड़ा हुआ है कि उसको समोसे के साथ लाल चटनी चाहिए, और ये सीन बहुत ह्यूमरस है, और उतने में ही उनके ऊपर अटैक भी हो जाता है, और ये सीन मतलब ओपी इस सीरीज़ का सबसे बेस्ट सीन है। और इस सीरीज़ का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसकी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस। सारे एक्टर्स ने बहुत ही शानदार एक्टिंग परफॉर्मेंस की है। थ्रू आउट द सीरीज़ एक्टिंग कहीं भी डगमगाई नहीं, उसने अपने कंधे पे इस पूरी सीरीज़ को पार लगाया, जबकि कुछ ना कुछ चीज़ें इस सीरीज़ में डगमगा गई, जैसे कि ट्विस्ट एंड टर्न्स इस सीरीज़ में बहुत सारे हैं, कभी कभी अच्छे हैं कभी कभी बुरे हैं। जैसे कि जब क्लाइमैक्स आता है, क्लाइमैक्स इतना सेटिस्फाइंग नहीं है, तो क्लाइमैक्स पे भी असली मज़ा तभी आया जब एक्टर्स ने शानदार एक्टिंग की। और ट्विस्ट एंड टर्न्स में बहुत बार ऐसा हुआ, सेटिस्फाइंग ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं थे, फिर भी एक्टर्स की एक्टिंग की वजह से नैया पार हो गई। तो एक्टिंग इस सीरीज़ का सबसे बड़ा पॉइंट है, और एक्टिंग के महारथी हमारे इस सीरीज़ में है ही दिव्येंदु, जो कि मुन्ना भैया के रोल की वजह से पूरे हमारे कंट्री में और वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुके हैं ऑलरेडी। और यहीं पे मैं बताना चाहूँगा कि अखिल का रोल और मुन्ना भैया का रोल बिल्कुल भी अलग नहीं है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे 90% आपको सिमिलरिटीज़ मिलेगी। सेम किरदार है, सेम टाइप की डायलॉग डिलीवरी, सेम कॉन्फिडेंस, सेम चाल। पब्लिक भी यही देखना चाहती थी। ऑब्वियसली आपको अगर नया कैरेक्टर कोई दिखाया जाता तो आप शायद नहीं देखते, पर आपको मुन्ना भैया वाला सेम वर्जन, सेम गुंडागर्दी वाला स्टाइल वाला लौंडा दिखे तो आपको देखने में और मज़ा आएगा। इसीलिए दिव्येंदु की एक्टिंग की वजह से ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी रेटिंग पे पहुंच जाती है।
दिव्येंदु के अलावा एक्टिंग में महारथी एक और हैं जो कि हैं अखिल की गर्लफ्रेंड इस सीरीज़ में रश्मि, जिनका रोल अदा किया है अंशुल चौहान ने, जिनका मैं ऑलरेडी फ़ैन हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, और उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत कॉन्फिडेंट, मज़ा आ जाता है देखकर। और इन दोनों महारथियों के अलावा बड़े शानदार एक्टर्स जैसे कि जिशान कादरी, मुकुल चड्ढा, राजेश शर्मा और सत्यजीत शर्मा ने भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। इनके अलावा आकांक्षा ठाकुर एक विडो के रोल में है और उन्होंने सेक्सी एक्टिंग की है। उनके अलावा अभिनव आनंद जो कि हमारे फेमस यूट्यूब के कॉमेडियन हैं, अखिल के बेस्ट फ्रेंड के रोल में इस सीरीज़ में हैं। और जो मैंने आपको चटनी वाला सीन बताया था वो इन्हीं के साथ होता है, तो आपको भरपूर ह्यूमर भी मिलेगा इस सीरीज़ में। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, एक्टिंग इस सीरीज़ का सबसे मजबूत पिलर है। एक्टिंग के अलावा दूसरे पॉइंट्स पे आए तो डायलॉग्स बहुत ही अच्छे लिखे हैं। मिर्ज़ापुर वाली फीलिंग कंटिन्यूसली देते रहते हैं। शूटिंग लोकेशन बनारस की गलियां चूज़ की है, उससे बेहतर और क्या हो सकता है। मतलब बनारस की खूबसूरत गलियां और ऐसे रैंडमली मर्डर होते हुए। रिलेशनशिप्स इस सीरीज़ में बहुत ही ऑड दिखा है। माँ बाप का, चाचा चाची का, बच्चों का रिलेशनशिप बड़ा अटपटा है। और शो 18+ है, बहुत सारी गालियां हैं, इंटीमेसी है, गन्स हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अकेले देखो, बहुत मज़ा आएगा। ये शो बहुत इंगेजिंग है, ठीक है, पर ये शो अच्छा नहीं है। इंगेजिंग है पर अच्छा नहीं है, पर हमें इंगेजिंग ही चाहिए आज के टाइम में, तो ये शो बहुत ही अच्छा बन जाता है उस हिसाब से। शो के राइटर्स और मेकर्स ने काफ़ी मेहनत की थी कि शो को मिर्ज़ापुर का टैग ना लगे, पर कुछ भी कर लो, अगर मिर्ज़ापुर के जस्ट ख़त्म होते ही तुम एक ऐसा शो निकालोगे तो कोई भी इसे मिर्ज़ापुर की कॉपी या रिप ऑफ ही बोलेगा। तो यही था हमारा इस पूरी सीरीज़ का रिव्यू और एनालिसिस। अगर हम इसे रेटिंग दें तो रेटिंग देंगे 6/10। ये काफ़ी इंगेजिंग शो है, आपको मज़ा आएगा देखकर, आप ज़रूर देखिए। और हाँ, याद रखिए, मुन्ना भैया अमर हैं। साइनिंग ऑफ, नाम कबीर, टाटा, बाय बाय।